टीवी सीरियल वसुधा इन दिनों अपने सबसे नाटकीय और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुका है। कहानी की शुरुआत उस क्षण से होती है जब मेघा की नजर वसुधा के गले में पड़े मंगलसूत्र पर जाती है। यह वही मंगलसूत्र है जिसे वसुधा ने देव के नाम का माना और न सिर्फ एक परंपरा बल्कि आत्मा से स्वीकार किया। मेघा की आंखों में इस निशानी को देखकर ईर्ष्या और जलन की आग भड़क उठती है। वह वसुधा के सामने पहुंचती है और उसे धमकी देती है कि अगर वह यह मंगलसूत्र तुरंत नहीं उतारेगी तो वह उसका सच सबके सामने उजागर कर देगी। हमेशा परिवार की खातिर खुद को कुर्बान करती आई वसुधा एक बार फिर चुपचाप अपनी भावनाओं को दबाकर कांपते हाथों से वह मंगलसूत्र उतार देती है। लेकिन यह त्याग किसी झुकाव का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस तूफान की शुरुआत थी जो अब इस घर की नींव तक हिला देगा। इसके बाद घर में मेघा और देव की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चारों तरफ रौनक, ढोल नगाड़ों की आवाजें और चमकते लाइट्स के बीच सब कुछ बहुत शाही लग रहा होता है। लेकिन इस जश्न के पीछे एक कड़वा सच छिपा है, एक चालाक साजिश। सगाई हो जाती है और सब लोग खुशी में मग्न हैं, लेकिन अविनाश इस माहौल में पूरी तरह से टूट चुका है। उसे यह बात समझ नहीं आती कि उसका भाई देव मेघा जैसी स्वार्थी और चालाक लड़की से कैसे सगाई कर सकता है। नशे में चूर होकर वह देव के कमरे में पहुंचता है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर चीखने लगता है। वह कहता है कि मेघा एक घटिया औरत है जिसने वसुधा को हमेशा नीचा दिखाया है। वह देव को याद दिलाता है कि उसने खुद कहा था कि वसुधा को उसका हक दिलाएगा, तो अब यह सगाई क्यों? देव शांतिपूर्वक जवाब देता है कि यह फैसला मासा की खुशी के लिए लिया गया है। यह सुनकर अविनाश और भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या इस घर में सिर्फ मासा की खुशी मायने रखती है? इसी बीच दिव्या दौड़ती हुई आती है और अविनाश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अविनाश नशे में इतना बहक चुका होता है कि दिव्या को धक्का दे देता है और वह गिर जाती है। यह देखकर देव अपना आपा खो बैठता है और अविनाश को थप्पड़ मार देता है, मगर यह थप्पड़ एक और सच को उजागर कर देता है। अविनाश की आंखों से आंसू बहते हैं और वह रोते हुए कहता है कि देव खुद अपनी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहा। तेरे दिल में वसुधा है, मेघा नहीं। यह सुनते ही देव के कदम ठिठक जाते हैं। पहली बार उसके सामने उसकी सच्ची भावनाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। अब देव के सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ उसका परिवार, मासा की परंपराएं और सामाजिक बंधन, और दूसरी ओर उसका सच्चा प्यार, वसुधा, जिसने हमेशा चुप रहकर हर दर्द सहा लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अगली सुबह घर में एक और समारोह होता है जिसमें मेघा को पूरे परिवार की बहू के रूप में स्वीकार किया जाता है। सब खुश हैं, लेकिन देव कहीं खोया हुआ है। उसकी निगाहें वसुधा को खोज रही हैं, जो दूर खड़ी होकर चुपचाप यह सब देख रही होती है। तभी मासा सबके सामने घोषणा करती है कि अब मेघा इस घर की बहू है। देव अब चुप नहीं रह सकता। वह सबके सामने आता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। पूरा हॉल सन्नाटा ओढ़ लेता है। देव कहता है कि वह मेघा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसका प्यार किसी और से है और वह है वसुधा। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। मेघा के चेहरे से रंग उड़ जाता है और अब उसकी असलियत सबके सामने आने वाली है। देव का यह फैसला न सिर्फ कहानी की दिशा बदल देता है, बल्कि यह भी तय करता है कि अब सच्चाई के सामने कोई झूठ नहीं टिकेगा। अब सवाल यह है कि क्या मासा देव के इस फैसले को स्वीकार करेंगी? क्या मेघा कोई नया षड्यंत्र रचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुधा को उसका सच्चा प्यार मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वसुधा और जुड़े रहिए टेली सीरियल बॉक्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी अब एक रोमांचक मोड़ लेने वाली है, जिसमें आने वाले ट्विस्ट दर्शकों को अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे। कहानी की शुरुआत होती है करिश्मा के आगमन से, जिसे यह संदेह होता है कि मेघा उसे धोखा दे रही है। करिश्मा को यह शक होते ही वह तुरंत मेघा पर हमला कर देती है। आक्रोश में आकर वह मेघा को चेतावनी देती है कि यदि उसने फिर से कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसके अंजाम की वह कल्पना भी नहीं कर सकती। इस धमकी के बाद मेघा घबरा जाती है और सफाई देते हुए कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है।
वह कहती है कि वह के जोड़ा से ही शुरुआत करने वाली है, ताकि उन दोनों को पता चल सके कि करिश्मा क्या करने की ताकत रखती है। इसी बीच कहानी में वसुधा की परेशानियां भी कम नहीं होती। पहले ही वह चाची द्वारा अपनी चूड़ियों के टूट जाने की वजह से तनाव में थी और अब घटनाएं और उलझती चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वह देव के पास पहुंचती है, उसकी सारी चिंता एक पल के लिए गायब हो जाती है। वह देव को बधाई देती है, लेकिन देव थोड़ा चौंकता है और पूछता है कि बधाई क्यों, जब अभी सगाई भी नहीं हुई। इस पर वसुधा कहती है कि जब उसकी और मेघा की सगाई होगी तब वह बहुत व्यस्त रहेगी और शायद तब बधाई न दे पाए, इसीलिए अभी दे रही है। देव भी इस बातचीत से असहज महसूस करता है। वह भी पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन उसे मजबूरी में सगाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि मासा का आदेश है। इस संवाद से साफ झलकता है कि सभी किरदारों के भीतर भावनाओं का एक उफान छुपा हुआ है, जो कभी भी फूट सकता है। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जब वसुधा अपने कमरे में अकेली और परेशान होती है, तभी मेघा वहां आ जाती है। मेघा उसकी गर्दन में पहने गए काले धागे पर सवाल उठाती है और कहती है कि उसे यह उतार देना चाहिए। वसुधा इनकार करती है, लेकिन मेघा उसे धमकी देती है कि वह यह बात मासा को बता देगी। यह सुनकर वसुधा घबरा जाती है और मेघा के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। वह कहती है कि वह वही करेगी जो मेघा कहेगी, बस वह किसी से कुछ न कहे। इसके बाद वसुधा उस मंगलसूत्र को उतारने लगती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। उसी समय मेघा गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वसुधा उसका हाथ पकड़ लेती है। वसुधा उसे चेतावनी देती है कि वह उसे एक्सपोज करके ही रहेगी। ये एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स तैयार करता है, क्योंकि अब यह सवाल उठता है कि कौन किसे बेनकाब करेगा। कहानी में एक और बड़ी सच्चाई यह है कि मेघा करिश्मा की बहन है। क्या वसुधा इस सच्चाई को सबके सामने ला पाएगी? क्या करिश्मा का बदला पूरा होगा? यह जानना अब बेहद दिलचस्प होने वाला है। दर्शकों के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि अगले एपिसोड में कौन किसके खिलाफ मोर्चा खोलेगा और किसकी साजिश उजागर होगी। आपको क्या लगता है, क्या वसुधा मेघा की असलियत सबके सामने ला पाएगी? क्या देव सच्चाई जानकर अपना फैसला बदलेगा? क्या करिश्मा का बदला पूरा होगा या कहानी कोई और नया मोड़ लेगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही टीवी सीरियल्स के दिलचस्प अपडेट्स और आने वाले ट्विस्ट्स की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की कहानी में और भी ड्रामा और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। उतार लिया और अपने हाथों में पकड़ लिया। मेघा ने तंज भरे शब्दों में कहा कि एक नौकरानी होते हुए भी वसुधा मेरी सौतन बनने का सपना देख रही है। उसने ये भी साफ कर दिया कि अब वह वसुधा की यह असलियत घर वालों को बताएगी, ताकि सब सच जान सकें। वसुधा यह सुनकर बहुत डर गई। वह मेघा के पैर पकड़कर विनती करने लगी कि वह इस बात को किसी के सामने न लाए। उसकी आंखों में डर और माफी की भावना साफ दिख रही थी। मेघा ने कुछ सोचने के बाद कहा कि वह घर वालों को यह बात नहीं बताएगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखती है। वह शर्त थी कि वसुधा को अपना मंगलसूत्र उतारकर फेंक देना होगा। वसुधा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। मेघा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उसने यह नहीं किया तो वह पूरा सच सबके सामने खोल देगी। यह सुनकर वसुधा बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी और अगर यह बात घर में फैल गई तो बड़ा विवाद हो सकता था। मजबूर होकर वसुधा ने आखिरकार अपना मंगलसूत्र उतार दिया। मेघा ने इसे अपने हाथों में लेकर वहीं से चली गई। वसुधा वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में बहुत भारीपन और डर था। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने रिश्ते और परिवार दोनों को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रही है। यह घटना वसुधा के लिए बेहद दुखद और कठिन समय लेकर आई। मेघा की धमकियों और तानों ने उसे अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने चुप रहने को ही बेहतर समझा ताकि घर में किसी तरह की उलझन न हो। इस घटना ने वसुधा की जिंदगी में एक नया संघर्ष शुरू कर दिया, जिसमें उसे अपने सम्मान और परिवार की शांति के बीच फंसे रहना पड़ा।